नमस्कार। आज हम एक एनिमेटेड कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो उम्मीद, मुश्किल हालात और हिम्मत की दास्तान सुनाती है। ये कहानी है अहमदाबाद से उड़ान भरने वाले एक प्लेन की, जिसमें सवार हर यात्री के दिल में अपने कुछ सपने थे। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बच्ची पिंकी की मासूमियत भरी आवाज से। अहमदाबाद एयरपोर्ट का माहौल है, हर तरफ उत्साह है, हर चेहरे पर अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक चमक है और पिंकी की आंखों में लंदन देखने का एक खूबसूरत सपना। देखिए, ये कोई मामूली उड़ान नहीं थी। लंदन जा रहे हर मुसाफिर के लिए ये उम्मीदों और सपनों का एक सफर था। हर कोई किसी अपने से मिलने जा रहा था और हर किसी की अपनी एक अलग ही कहानी थी। खासकर पिंकी के लिए, उसके लिए तो ये सफर बस अपनी माँ से दोबारा मिलने का एक मौका था। उसकी बातों में जो अपनी माँ के लिए एक तड़प है ना, वो सच में दिल को छू जाती है। एक बच्ची की बस इतनी सी तो ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ के गले लग सके। और सिर्फ पिंकी ही नहीं थी, उस प्लेन में कोई था जो अपने परिवार को हमेशा के लिए एक साथ बसाने जा रहा था, तो कोई सालों बाद अपने बेटे से मिलने जा रहा था। हर कोई एक बेहतर कल की उम्मीद में इस सफर पर निकला था। तो ये कहानी एक या दो लोगों की नहीं, ये कहानी थी 200 से ज्यादा जिंदगियों की, 200 से ज्यादा सपने, 200 से ज्यादा उम्मीदें जो एक साथ आसमान की ओर बढ़ रही थी। लेकिन बहुत जल्द ही उम्मीदों से भरा ये माहौल अचानक खौफ और अनिश्चितता में बदल गया। सफर ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया था। और फिर खतरे का वो पहला सिग्नल आया जब पायलट ने देखा कि इंजन से धुआं निकल रहा है। ये किसी भी पायलट के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक है। यहीं से कहानी में असली तनाव की शुरुआत होती है। और फिर जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। इंजन ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हवा में मौजूद 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर मंडराता एक जानलेवा खतरा था। अब ऐसे हालात में कोई भी घबरा जाए, है ना? पर सीनियर पायलट ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन सिचुएशन को समझा और एक फैसला किया। प्लेन को किसी भी आबादी वाले इलाके में लैंड नहीं होने देना है। उनकी पहली प्राथमिकता जमीन पर मौजूद लोगों को बचाना था। मुश्किल और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो आसमान में बिल्कुल अकेले थे, बिना किसी बाहरी मदद के, एक ऐसे प्लेन के साथ जो बस नीचे गिर रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पे आ जाती है जहां एक इंसान को एक ऐसा फैसला लेना था जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। एक ऐसा फैसला जिसके दोनों ही तरफ सिर्फ तबाही थी। पायलट के सामने दो रास्ते थे। या तो प्लेन को पास की उस घनी आबादी वाली कॉलोनी पर गिरने दें जिसमें हजारों जानें थी, या फिर कोई दूसरा रास्ता खोजें जिसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इसी खौफनाक मंजर के बीच सीनियर पायलट ने अपने जूनियर से कहा कि वो पैराशूट से कूद जाए, अपनी जान बचा ले। पर उस जूनियर पायलट ने जो जवाब दिया ना, वो वफादारी और हिम्मत की एक मिसाल बन गया। उन्होंने अपने सीनियर का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तो आखिरकार पायलट ने अपना आखिरी फैसला लिया, एक बहुत ही दर्दनाक फैसला। उन्होंने प्लेन को पास के एक मेडिकल कॉलेज की तरफ मोड़ दिया। ये एक सोचा समझा कदम था, हजारों को बचाने के लिए कुछ लोगों की जान की कुर्बानी देने का। और उधर प्लेन के अंदर यात्रियों को भी ये एहसास हो चुका था कि उनका अंत अब करीब है। पिंकी के ये शब्द, पापा अब हम मम्मी से कभी नहीं मिल पाएंगे, ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे। ये उस प्लेन में बैठे हर इंसान की टूटी हुई उम्मीदों की आवाज थी। क्रैश के बाद पीछे सिर्फ तबाही और दुख ही नहीं बचा, बल्कि उसी राख से बहादुरी और कुर्बानी की एक ऐसी विरासत भी पैदा हुई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस हादसे ने प्लेन में सवार लगभग 200 जानें छीन ली। 200 उम्मीदें, 200 कहानियां जो एक पल में खत्म हो गई। ये दर्द सिर्फ हवा तक ही नहीं था, जमीन पर उस मेडिकल कॉलेज में मारे गए लोगों के परिवारों का दुख भी उतना ही गहरा था। एक बेटी का अपने पिता से ये सवाल कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, ये इस त्रासदी के इंसानी पहलू को दिखाता है। लेकिन एक तरफ जहां मातम था, वहीं दूसरी तरफ एक और एहसास भी था, और वो था शुक्रगुजारी का। पास की कॉलोनी के लोगों के लिए जिन्हें बचाया गया था, वो पायलट किसी भगवान से कम नहीं था जिसने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि पायलट और पूरे क्रू ने अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान से भी ऊपर रखा। वो चाहते तो भाग सकते थे,
पर उन्होंने अपने यात्रियों का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा। ये कुर्बानी कर्तव्य की एक मिसाल है। और यही कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब आपके सामने कोई भी रास्ता सही न हो, जब हर फैसले का अंजाम सिर्फ तबाही हो, तो ऐसे में सही और गलत का फैसला कोई आखिर कैसे करे।